नमस्कार राम भक्तगणों। आज हमारे रामचरितमानस मास पारायण का 8वां दिन है। दोहा 221 से अब हम 211 से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि जी के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ प्रसन्न हो वे चले और अतिशीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे दोनों छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित बहुत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी, तालाब हैं जिनमें अमृत के जैसे समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस वाले मतवाले भंवरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिसमें बहुत सारे पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है। मणियों के बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं। उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहां तो विलास यानी ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित रह जाते हैं। फिर मनुष्यों की बात ही क्या है। कोट यानी जो राजमहल का परकोट है, उसे देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम देता है जैसे कि उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक ली हो। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजनित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजमहल के सभी दरवाजे सुंदर हैं, जिसमें ब्रज के समान मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है और घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल के जैसे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां राजा लोग उतरे हुए और डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो हर तरह से सुहावना लगता था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि हम यहीं रह जाएं। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा स्वामी, ऐसा कह के मुनियों के समूहों को साथ वहीं पर ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि मुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री और बहुत सारे योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को अपने साथ में लिया और प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और बड़ा भाग्य जानकर राजा बहुत आनंदित हुए।
बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए हुए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के ये दोनों राजकुमार कुमार नेत्रों को सुख देने वाले थे और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले थे। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए और सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक विशेष रूप से देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जानकर जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए तो ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा वेदों ने जिनका नीति नीति कह के ज्ञान किया है, क्या वही ब्रह्म तो युगल रूप धर के नहीं आ गया है? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुक्त हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख के चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, नाथ बताइए, छिपाव नहीं कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। और मुनि की रहस्य भरी वाणी को सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य को खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौड़ वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में भी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टिमान से हटाना चाहते नहीं और शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में से नवा के राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतु में सुखदायक था, राजा ने उन्हें वहां ले जाकर ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके विदा मांग के वो अपने घर को चले गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के सहित वहां पर भोजन और विश्राम करें और भाई लक्ष्मण जी सहित वहीं पर बैठे। उस समय पहर भर का दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर वो जनकपुर को देखें, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है। फिर मुनि से भी सकुचा रहे हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ कह नहीं रहे और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के मन की दशा जान ली और उनके हृदय की भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह पा रहे। अगर आप आज्ञा दे तो हम नगर देखकर वापस आ जाएं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित कहते हैं कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो।
सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर इनके साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनमें लुभा गए। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। कमर पर पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन सबसे अधिक फबे उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन और विशाल भुजाएं हैं। छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है और सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है। बाहें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुशोभित है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक बहुत सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब के सब अपना घर बार सब काम काज छोड़ के ऐसे दौड़े मानो दरिद्र धन का समाचार पाकर खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे थे। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी देख करके प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही थी। वे आपस में ये बात कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा देखने में नहीं आती है। तो भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। तो हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर है। सावले और गोरे रंग और सुखों के धाम हैं। इनके अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की शोभा निछावर कर देनी चाहिए। हे सखी, कहो तो भला जगत में ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं होगा। अर्थात यह रूप तो जड़ चेतन सबको मोहित कर देगा। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित ऐसी कोमल वाणी से बोलती है कि हे सयानी, मैंने सुना है कि ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का बहुत सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले और सुख की खान है और हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम है राम। और जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम है लक्ष्मण। हे सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सब सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है। ये सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेकी का आश्रय लिए हुए है। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सभी को उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलना चाहिए। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते ये कभी ये आएंगे।
नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो ऐसा कि सुनो, इनके दर्शन फिर बहुत दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष कठोर है और इस सांवले राजकुमार बड़े कोमल शरीर वाले बालक हैं। ऐसा यानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कुमलवाड़ी से कहने लगी कि ये सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या भी डर गई थी, जिसने बड़ा भारी पाप किया हुआ था, वे क्या शिव जी के धनुष को बिना तोड़े रह पाएंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस ब्रह्मा ने सीता को रचकर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच लिया होगा। उनके ये वचन सुनकर सभी लोग हर्षित हो गई और कोमलवाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा एक सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिसपे राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरा मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वहां कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंग के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सभी स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद, प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यह रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से सबको भी भय लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव ऐसा है कि जिसके कारण ऐसे महान प्रभु को भी भय का नाटक करना पड़ रहा है, वो दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया है। फिर भय, प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। उस श्रेष्ठ मुनि ने फिर जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरणों कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते रहते हैं, वही दोनों भाई प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब तुम सो जाओ।
तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। तब शौच क्रिया आदि करके वे जाकर बाहर नहाए। संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक निवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष भी यहाँ लगे हुए हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए नए पत्तों, फूलों, फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपी है, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर भी सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर भी सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उनका जल भी निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कोमल कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछ कर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां भी थीं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा तो प्रेम विहल होकर सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमलवाड़ी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। तो उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हुए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां बहुत प्रसन्न हुई। फिर तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं। सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां जहां सभी लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चल के उन्हें देखना चाहिए, वो देखने योग्य है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके भी नेत्र अकुला गए। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वह चकित होकर सब और इस तरह देख रही है, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। हाथों के कड़े, करधनी और पाये जेब के सुंदर शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि यानी जनक जी के पूर्वज ने, जिनकी सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिसने पलकों का गिरना रुक गया।
सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया और हृदय में भी उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं कहते हैं। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखला दिया हो। वह संसार को भी सुंदर करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है। जय श्री राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जानकी हैं जो जनक जी की कन्या हैं और जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। वह सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगल दायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन की ओर दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके पास से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। यूं श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहां जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार ही बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में श्याम सुंदर और गौर कुमार को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित और निश्चल हो गए। पलकों ने गिरना भी छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु ने चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि श्री जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं पाई। उस समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। दोनों भाई सुंदर शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल के जैसी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं और माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान नेत्र हैं। जय श्री राम। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए जाती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जा सकती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश उनका गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान ही उनके उतार चढ़ाव वाले कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। और जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंग सी पतली लचीली कमर वाले
और पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर स्त्रियां अपने आप को ही भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान कर, फिर कर लेना, और इस समय तो अभी राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी सकुचाकर नेत्र खोलती हैं और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े हुए देखती हैं, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर। और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के वश देखा तो वो सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय हम फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी, और सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान के उन्हें माता का भय भी लगने लगा। बहुत धीरज धारण करके फिर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई। उनका ध्यान करते हुए अपने पिता के अधीन जानकर वो लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण करके उन्हें चिंता होने लगी कि ये सुकुमार राजकुमार इसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ हो गया था, इसलिए मन में विलाप कर रही थी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने के कारण ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण होते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि उनके हृदय में उन्होंने धारण करके फिर वो चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम से कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता जी, हे जगत जननी, हे बिजली सी कांति वाली और बिजली जैसे चमकने वाली कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। हे भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु श्री शिव जी की पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में निवास करने वाली हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पे धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, तुमको अब वही वर मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया हो, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे।
वह दया का खजाना सुजान है, सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी स्त्रियां सखियां हृदय में प्रसन्न होकर हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आई। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे और हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से जाकर सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता जी के मुख के समान देखकर उन्होंने सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा भी सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म होता है, फिर समुद्र में उत्पन्न होने का विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक काले दाग से युक्त भी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। फिर यह घटता बढ़ता रहता है। विरहिणी स्त्रियों को भी दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी मुझे मुरझा देने वाला है। तो ये कमल को मुरझा देता है। इसलिए हे चंद्रमा, तुझमें तो बहुत सारे अवगुण हैं जो कि सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देना बड़ा अनुचित कर्म करने जैसा दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा जी के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। ऐसा जानके वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देख के ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कुमुदिनी सुख जा गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। इस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो जिस प्रकार आपका आना सुनकर सभी राजा बलहीन हो जाते हैं। सब राजा रूपी तारे उजाला करते रहते हैं, मंद मंद प्रकाश करते रहते हैं। वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भौरे नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने यानी खोलकर दिखलाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया। वे नित्य कर्म करके श्री गुरु जी के पास गए और आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। वे फिर तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलवाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा गया। उन्होंने जाकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाए। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम। तो भक्तों, आज 8वें दिन का
बालकांड रामचरितमानस यहाँ पर संपन्न होता है। 9वें दिन मास पुराण हम फिर से प्रारंभ करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।